श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह की अष्टमी तिथि, जी हाँ, 10 अप्रैल को है वैशाख माह की अष्टमी तिथि। देखिए, अब जो तिथियां है वो सब विशेष और खास है और वैशाख माह चल रहा है, तो वैशाख माह की अष्टमी आ गई है। अष्टमी के दिन करने वाले विशेष उपाय इस पूरी वीडियो में आपको केवल अष्टमी के दिन ही जो उपाय करना है वो पूरे उपाय की जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी की ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन महादेव को वैशाख के माह में डेली मटके का जल समर्पित कर रहा है, यानी कि रात भर मटके में रखा हुआ जल अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद महादेव को जल चढ़ाने कौन कौन जा रहा है। अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि वैशाख माह में कुछ करो चाहे मत करो, पर एक कार्य अवश्य करो कि महादेव को मिट्टी के पात्र का जल अवश्य समर्पित करो। तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन कर रहा है। अब चलिए हम उपाय की शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, ये वैशाख माह की अष्टमी का बहुत खास और विशेष उपाय है और वैशाख माह की अष्टमी पर अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को आप वैशाख माह की अष्टमी पर कर सकते हैं। चाहे मंगल विवाह को लेकर हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, चाहे एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय वैशाख माह की अष्टमी पर कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। जी हाँ, मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है। एक कनेर का पुष्प लेकर महादेव के शिवालय जाना। एक पीला कनेर आपको महादेव के शिवालय जाकर सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर एक पीला कनेर समर्पित कर दीजिएगा। उस पीले कनेर को फिर महादेव से वापस प्राप्त कर लेना है और महादेव से प्राप्त कर उस पीले कनेर को आपको महादेव के शिवलिंग पर से उठाकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। एक क्षण पश्चात माँ अशोक सुंदरी के स्थान से उस पुष्प को उठा लेना है और प्राप्त कर फिर आप उस पुष्प को माँ पार्वती का जो हस्त कमल रहता है, जहाँ जिसे कटी भाग कहा जाता है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है। जब आप कनेर का पुष्प कटी भाग पर समर्पित करोगे तो पुष्प का जो खिला हुआ भाग आता है वो आपको महादेव से स्पर्श करते हुए समर्पित करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए इस सरल से उपाय को वैशाख माह की अष्टमी तिथि पर आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है पर बहुत ही जादुई उपाय है। जी, यानी कि बहुत ही चमत्कारी उपाय है। उपाय करने में बहुत सरल है, पर अगर जिनने भी इस उपाय को किया है उसकी वो मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। इस उपाय को धन संपदा वृद्धि के लिए भी करते हैं, रोग मुक्ति के लिए भी करते हैं और इस उपाय को मंगल विवाह की कामना के लिए भी करते हैं। जी हाँ, और ये उपाय बहुत सरल है, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक लोटा जल लेना है और वो एक लोटा जल माटी के पात्र में रखा हुआ होना चाहिए, यानी कि इसे मटके में भर लिया हो आपने, जल रात भर का रखा हो, वो जल का उपयोग करें। या अगर आपके घर में मटका नहीं है, कुछ लोगों के घर में मटका नहीं रहता है, सब लोग फ्रिज का पानी पीते, मटका नहीं लाते, तो ऐसे में क्या करे, आपके पास दिया तो होगा ना, मिट्टी का दीपक। जी हाँ, वो दीपक को क्या करे, एक कटोरी में या एक गिलास में जल भर ले और उस दीपक को उसमें डाल दे, रात भर रखे रहने दे। अगले दिन सुबह उठे और वो जल आप अपने जल चढ़ाने वाले कलश में डाल ले, ऐसा कर ले। जी हाँ, या फिर अगर आपकी कुल्हड़ आपके घर में हो तो कुल्हड़ डाल दे। यानी आपको सीधी सी बात है कि आपको मिट्टी के पात्र का जल लेना है, बस और कुछ नहीं। मटका कंपलसरी नहीं कि मटका ही हो, मटकी ही हो, दीपक भी चल सकता है। तो क्या करेंगे, एक लोटा जल लिया है आपने और एक बेलपत्री लेना है। अब बेलपत्री को क्या करना है, जो एक लोटा जल है उसमें डालना है और डालकर वापस निकाल लेना है। आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं कि आपने एक कलश जल के अंदर बेलपत्री को डुबाई है और डुबाकर निकाल ली है। जी हाँ, अब बस आपको ये जल आपको लेकर जाना है महादेव के शिवालय और वैशाख माह की अष्टमी तिथि के दिन अपना नाम और अपना गोत्र का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दे और फिर महादेव को जल चढ़ाना शुरुआत करें। जी हाँ, महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरुआत करो, पूरा जल समर्पित कर दो और थोड़ा सा जल बाबा से प्राप्त कर लो। बस इतना करा आपने। अब ध्यान सुनिएगा, अगर इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का आचमन महादेव के सम्मुख बैठकर ही कर लो। जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसके लिए, रोग मुक्ति के लिए।
अगर यह उपाय आपने धन संपदा वृद्धि के लिए किया है, घर में तरक्की हो, उन्नति हो, उसके लिए किया है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जी हाँ, तो उसके लिए अगर आपने धन संपदा वृद्धि के लिए इस उपाय को किया है, तो जल झेल कर घर लाना, सबसे पहले घर लाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटना, और मुख्य द्वार पर छींटते छींटते आपको अपने घर के अंदर की ओर प्रवेश कर लेना है, यानी जल का छींटन पूरे घर में आपको कर लेना है। अगर आपने यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे कि विवाह के लिए किया है, तो फिर उस जल को झेलना नहीं है, विवाह के लिए किया है तो, जी हाँ। और अगर मनोकामना पूर्ति के लिए किया है तो जल को झेल कर नंदी जी के पास बैठकर जल का आचमन करे और आपकी जो भी मनोकामना महादेव से कह दे। ये वैशाख माह की अष्टमी का बहुत ही खास उपाय है और स्पेशल उपाय है, जी हाँ, अभी से नोट कर ले और अष्टमी तिथि के दिन वैशाख माह की अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जी हाँ, याद भी सब कुछ करते हैं, पर वो याद नहीं रख पाते हैं, जी, और भूल जाते हैं, जिसके कारण उनके नंबर एग्जाम में कम आते हैं, जी, चाहे वो बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो या बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। क्या करते हैं, कुछ हम याद तो कर लेते हैं और याद तो रहता है उस समय, पर अगले दिन हम सब भूल जाते हैं और एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख कर आते, सब भूल जाते हैं, यानी आपकी याद करने की क्षमता कमजोर है, मेमोरी आपकी कमजोर है। तो आप यह उपाय करें वैशाख माह की अष्टमी के दिन। क्या करना है आपको, आपको कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव, जी हाँ, कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ, कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक लोटा जल समर्पित करना है। बच्चे स्वयं करें तो अच्छी बात है, अगर बच्चे नहीं कर रहे तो माता पिता अपने बच्चों के लिए एक लोटा जल महादेव के दोनों नामों का स्मरण करते हुए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर दे। जल समर्पित करें, उसके बाद थोड़ा जल झेल लेना है और उस बच्चे को पिला देना है, बस इतना सा करना है। यह उपाय करने से बच्चे की मेमोरी क्षमता बढ़ेगी, जो याद करेगा उसे याद रहेगा, वो एग्जाम में लिख कर आएगा और अच्छे नंबरों से पास होगा। नाम क्या है, कपिलेश्वर महादेव और आनंदेश्वर महादेव। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेष संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। गुरुजी ने कहा है शादी को 30 वर्ष तक हो गए हैं, जी हाँ, और बहुत ज्यादा परेशान हो, गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, जी हाँ, शादी को कई वर्ष हो चुके हैं, तो वैशाख के माह में इस उपाय को ट्राई कीजिए, करके देखिए। यह उपाय कम से कम वैशाख के माह में 2 से 3 बार करना है, जी हाँ। तो 2 बार तो अष्टमी आती है, तो अब ऐसा कर ले, या प्रदोष प्रदोष कर ले, शिवरात्रि शिवरात्रि कर ले, या फिर सोमवार सोमवार भी आप कर सकते हैं। यह उपाय वैशाख में कम से कम 2 से 3 बार करना है, तो कभी भी किसी भी समय कर लेना, पर 2 से 3 बार तो अवश्य करना। संतान प्राप्ति का यह बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले माटी के कलश का जल लेना है, यानी कि वही से बताया, जैसे कि मटके में भरा हुआ जल हो तो एक लोग कलश में रख ले, या फिर कोई दीपक वगैरह मिट्टी का डालकर भी आप जल तैयार कर ले। रात भर रखा होना चाहिए माटी के बर्तन में जल, मिट्टी के बर्तन में जल रात भर रखा होना चाहिए, वही जल आपको लेना है। एक लोटा जल लीजिए और एक पीपल का पत्ता लीजिएगा, जी हाँ, एक पीपल का पत्ता, एक लोटा जल और एक पीपल का पत्ता, ये लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास, जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के पास जाकर बेलपत्री की जड़ में पीपल का पत्ता समर्पित करना है सबसे पहले, जी हाँ, सीधा पत्ता रखना, जैसा वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसी कैसी पत्ता सीधा रख दीजिएगा। जी देखिए, इस उपाय की अगर आपको आवश्यकता नहीं है पर जिनको आवश्यकता है उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत ही विशेष उपाय है जो कि साल में ही एक बार किया जाता है, यानी कि साल में वैशाख के माह में ही किया जाता है, और वैशाख के माह में कम से कम 2 से 3 बार किया जाता है। और गुरुजी ने कहा है निश्चित ही संतान की प्राप्ति होकर ही रहती है, ये ऐसा अचूक उपाय है। तो क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, चिकना भाग ऊपर आएगा, ठीक है। अब जो एक कलश जल लेकर गए हैं, वो एक कलश जल आपको पीपल के पत्ते के ऊपर कम से कम 7 बार जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पीपल के पत्ते के ऊपर जल समर्पित करना है। कितनी बार, 7 बार। पूरा जल 7वीं बार में पूरा कर लेना है, जी हाँ। जल समर्पित करने के बाद उस पीपल के पत्ते को महादेव का स्मरण करते हुए प्राप्त कर लेकर घर आ जाना है। अब जो पीपल का पत्ता बाबा से प्राप्त करके लाए हो, उसे औषधि के रूप में पति और पत्नी रात में गाय के दूध में उबालकर उस दूध का आचमन कर ले, उस दूध को पी ले। जी, आप जितना दूध पी सकते हैं उतना दूध गर्म करें, उसमें पीपल का पत्ता डालें, उसको उकाल ले, उकाल कर छान कर
उस दूध को पी ले, पति और पत्नी दोनों पीकर सो जाए। जी हाँ, यह उपाय वैशाख के माह में कम से कम 2 से 3 बार करके देखना। जी हाँ, अवश्य आपको फायदा मिलेगा, संतान की प्राप्ति अवश्य होकर ही रहेगी। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर आपने कई व्रत रखे हैं और उसका पुण्य अभी तक आपको नहीं मिला है, आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हुई है, जैसे आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिए हैं पर अभी तक वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, या कहीं अभिषेक के अनुष्ठान कर लिए और आपका वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है, सिद्ध नहीं हो पाया है, तो वैशाख माह की अष्टमी पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और जो व्रत हमने किए हैं उस व्रत का पुण्य प्राप्त करने के लिए इस सरल से उपाय को आप वैशाख माह की अष्टमी पर कर सकते हैं। आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, एक बेलपत्री। बेलपत्री की जो ऊपर वाली पत्ती है उस पर आपको लगाना है पीले चंदन की एक बिंदी, मात्र एक बिंदी, और उसी के ऊपर आपको रखना है एक सफ़ेद चावल का दाना। बस एक बिंदी और एक चावल का दाना रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और महादेव के शिवालय जाकर बाबा के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री को अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है। वैशाख माह का बहुत ही अचूक और ख़ास उपाय है अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए। इस सरल से उपाय को तो आप कर ही सकते हैं, तो अवश्य कीजिएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो केवल मात्र वैशाख माह की अष्टमी पर आप कर सकते हैं, करके देखिएगा। बहुत ही विशेष और ख़ास तिथि है, कई वर्षों बाद ऐसी विशेष तिथि पड़ी है, अवश्य कीजिएगा। मतलब ऐसी तिथि विशेष नक्षत्र को लेकर आई है। जी हाँ, तो अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।